हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम चेकआउट करेंगे मल्टीपल पोजीशन आपकी यहाँ पे निकली हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के अंडर में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। इससे रिलेटेड हम चेकआउट करेंगे। लेटेस्ट का आपका एडवर्टाइजमेंट है, नॉन टीचिंग की पोस्ट पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट करिएगा, जिसमें कि आपका जूनियर इंजीनियरिंग हो गया सिविल में, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स हो गया, स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हो गया सीनियर एंड स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की आपकी प्रोफाइल है। एंड इसके अलावा आपकी सीनियर असिस्टेंट और टेक्नीशियन की प्रोफाइल है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 46 आपकी ये वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। एंड पे लेवल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करिएगा। आप यहाँ से इजीली कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी चेकआउट करिए। पे स्केल आप यहाँ चेकआउट करिए। आपका पे स्केल यहाँ आप चेकआउट कर ही सकते हैं। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में समझे तो यहाँ पर आपकी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की आपके 3 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने नीचे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। पे लेवल यहाँ बता रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से समझेंगे। फर्स्ट क्लास आपका बीई बीटेक मांगा है इन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंस एकेडमिक रिकॉर्ड। दोनों ही तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आप देखेंगे तो 30 ईयर यहाँ पे बताइए। अच्छी तरीके से चेकआउट करिएगा। पीरियड ऑफ प्रोविजन आपका 1 ईयर रहने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज एनआईटी स्टेटस से रिलेटेड। इसी प्रकार आपकी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे। अनरिजर्व में एक पोजीशन है, सैलरी आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इसेंशियल समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्लास आपका बीई बीटेक मांगा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और उसके साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एज आपके नोट एक्सीडिंग 30 रखे है, और उसके साथ आपको 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड है। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड स्पोर्ट थर्ड में बात करें तो स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट की आपकी एक प्रोफाइल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझिएगा। फर्स्ट क्लास डिग्री आपका मांगा फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड में बात करें, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड हो आपके पास पार्टिसिपेंट इन इन स्पोर्ट्स में, आपने ड्रामा म्यूजिक फिल्म पेंट से रिलेटेड आपने वर्क किया हो, जर्नलिज्म इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम किया हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 30 ईयर आपकी रखी है। प्रोविजन पीरियड इसमें भी आपका 1 साल का है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी है साइंस आर्ट कॉमर्स से रिलेटेड। तो आप तीनों ही स्ट्रीम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड बैचलर डिग्री हो आपके पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, याद रखेंगे इस चीज़ को। डिजायरेबल में आपका डिप्लोमा मांगा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड, या आपके पास पीजीडीसी हो या इसके इक्विवेलेंट। 30 ईयर 1 ईयर का प्रोविजन सभी में आपका है। आइए आगे देखते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट करें, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी 12 वैकेंसी है। एंड कैटेगरी वाइज ऊपर चेकआउट करिएगा एंड स्ट्रीम वाइज आप यहाँ चेकआउट करेंगे। और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपका फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड बीई बीटेक मांगा है रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसी के साथ आपका या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तब अप्लाई कर पाएंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करें तो फर्स्ट क्लास आपके इक्विवेलेंट ग्रेड बीई मांगा है, बीटेक हो एमसीए हो, तब अप्लाई करेंगे। या उसके साथ साथ आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, याद रखेंगे यहाँ पर फील्ड विद एक्सेलेंट एकेडमिक साइंस केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट के रिलेटेड देखें। फर्स्ट क्लास आपको साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, बैचलर डिग्री या मास्टर हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ। एज लिमिट आपकी यहाँ 30 रखी है। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट में आप यहाँ से चेकआउट करना और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर एज हो गया, प्रोविजन पीरियड हो गया, ये सब आप चेक कर लेना। सिक्स्थ में बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट की आपकी एक पोजीशन है। पे लेवल चेकआउट करिएगा यहाँ पर। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में समझे तो बैचलर डिग्री हो आपके पास इन एनी डिसिप्लिन या उसके इक्विवेलेंट विद मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्टेनोग्राफी हो, और 30 ईयर से आपकी एज कम हो। 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड आपका इसमें भी है। प्रोविजन पीरियड लगभग लगभग आपका 1 ईयर का है हर किसी पोजीशन पर। एंड ये सब आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्टेनोग्राफर से रिलेटेड भी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 12th आपका सिंपली मांगा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड शॉर्ट हैंड आपके पास 100 वर्ड पर मिनट हो। डिजायरेबल बैचलर डिग्री होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोविजन पीरियड 1 ईयर है। सीनियर में हमने बात कर ली है। जूनियर में बात करें तो डियर फ्रेंड, इसमें आपका 12th पास कैंडिडेट
अप्लाई कर पाएँगे। 80 वर्ड पर मिनट, डिज़ायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज हो, 27 एज है, 1 ईयर का आपका प्रोविज़न पीरियड है। आई होप मैंने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको क्लियर किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सीनियर असिस्टेंट में बात करें, तो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल चेकआउट करिएगा, 2 है अर्निज़र के थ्रू, 12th पास आउट माँगा है, 35 वर्ड पर मिनट आपका प्रोफिशिएंसी यहाँ पर माँगी गई है। एंड उसके साथ आपके स्प्रेडशीट से रिलेटेड नॉलेज हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, स्टेनोग्राफी से रिलेटेड नॉलेज हो, बैचलर डिग्री हो, 33 ईयर रखी गई है, 1 ईयर का प्रोविज़न है। जूनियर असिस्टेंट की आपकी 2 प्रोफाइल है, यहाँ चेकआउट करिएगा, जिसमें कि आपका 12th यहाँ पे माँगा गया है, फ्री मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग हो आपके पास, स्प्रेडशीट से रिलेटेड हो, स्टेनोग्राफी नॉलेज हो, 27 ईयर ओल्ड रखी है, 1 ईयर का यहाँ पे प्रोविज़न पीरियड रखा है। एंड सीनियर टेक्नीशियन से रिलेटेड प्रोफाइल की बात करें तो 7 आपकी प्रोफाइल है, कैटेगरी वाइज़ आप यहाँ चेकआउट करिएगा, सब्जेक्ट वाइज़ आप यहाँ चेकआउट करिएगा, इंजीनियरिंग वाले डिसिप्लिन यहाँ चेकआउट करेंगे, 10 प्लस 2 माँगा है, आपका 50% मार्क्स या 12th हो आपके पास, 60% मार्क्स, आईटीआई उसके साथ चल जाएगा, या डिप्लोमा हो आपके पास 3 ईयर का इन रिलेवेंट फील्ड, तो आप तब भी अप्लाई कर पाएँगे। एंड डिज़ायरेबल में बैचलर डिग्री रखी है। तो डियर फ्रेंड, मल्टीपल आपकी वैकेंसी है और मल्टीपल आपकी डिसिप्लिन पे क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इसको चेकआउट करिएगा। टेक्नीशियन से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आपकी 12 काफ़ी अच्छी पोज़ीशन है। इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ कर देखेंगे, 12th यहाँ माँगा है, 50% के साथ 50% मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। एंड आईटीआई कोर्स है, तो तब भी आप अप्लाई कर पाएँगे। 10th एटलीस्ट 60% एंड आईटीआई हो आपके पास 2 ईयर का, तब भी अप्लाई कर पाएँगे। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँगे, ये चेकआउट करिए। साइंस वाले केमिस्ट्री से रिलेटेड 12th पास आप अप्लाई कर पाएँगे, एज से रिलेटेड चेकआउट कर लीजिएगा। तो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से, बारीकी से आपके साथ शेयर कर दिया। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा ईज़िली, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फी से रिलेटेड भी हम इसमें चेकआउट करेंगे। एंड ये आपके बेसिक पॉइंट है, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड फी से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, ये आपकी फीस यहाँ पर दे रखी है, जिसमें कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 1000 रुपीज़ फीस है, और जो हमारी अदर कैटेगरी से रिलेटेड है, उनके लिए आपका एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 500 रुपीज़ फीस यहाँ पर रखी गई है। याद रखेंगे, फीस से रिलेटेड 100 फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट, देन अदर कैटेगरी के लिए आपकी एस सी एस टी पीडब्ल्यू के लिए 500 रुपीज़ फीस रखी गई है। एंड सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे। एनालॉग्स से रिलेटेड मैं बात करूंगा अभी आगे, जो इनके एनालॉग्स दे रखे होंगे उनसे रिलेटेड चेकआउट करेंगे। सर्टिफिकेट भी हम यहाँ पे आगे चेकआउट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एनओसी सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, याद रखेंगे। एंड ये आपके बेसिक पॉइंट है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़िएगा। एस सी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए आपका 3 ईयर रखा है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर, एंड पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 13 ईयर है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर रखा है। एक्समेन सर्विस से रिलेटेड आप यहाँ तीनों कैटेगरी में चेकआउट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नो टीएडी आपको मिलेगा एट ए टाइम ऑफ अटेंडिंग इंटरव्यू एंड टेस्ट से रिलेटेड बता रखा है। हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ चेकआउट करेंगे, ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये दे रखी है, एक बार आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट इनको पढ़ लीजिएगा। चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू सबमिट अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। तो डियर फ्रेंड, हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। ये आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपके सेल्फ अटैच्ड कॉपीज होंगी, और सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप किया है तो उसके प्रकार कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर रहेगा। और आपके जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, सभी आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। पब्लिकेशन हुई आपकी 12/8 की, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, क्लोजिंग डेट भी इन्होंने बता रखी है। पूरा आपका 1 महीने से ऊपर का टाइम है, तो अच्छी तरीके से आप इन सभी पॉइंटों को बारीकी से पढ़ लीजिएगा। एंड ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, इन सभी को चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपी भी इन्होंने बता रखी है। तो डियर फ्रेंड, टाइम तो आपका काफ़ी अच्छा दे रखा है, भर सकते हैं इजीली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इसको। एंड आइए फॉर्मेट ऑफ एस सी एस टी वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे, ये सभी आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा। एंड आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आपके ये भी आपका फिर फॉर्मेट है ओ बी सी कैंडिडेट से रिलेटेड। एंड आपका ये इकोनॉमिक एसिड सर्टिफिकेट हो गया ई डब्ल्यू एस वाले कैंडिडेट से रिलेटेड। एंड आगे भी सर्टिफिकेट हैं डिसेबिलिटी के। तो डियर फ्रेंड, ये आपके सर्टिफिकेट हैं, आपके बाद में काम आएंगे। मेन फोकस आपका ऊपर की नोटिफिकेशन एंड उसकी पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए।
तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जिन्होंने भी यहाँ तक हमारी वीडियो देखी, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी अदर वीडियो भी चेकआउट करिए, जिसमें हमने काफ़ी मल्टीपल हिडन अपॉर्च्युनिटीज़ को कवर किया है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।